भारतीय साहित्य, महाकाव्य, ग्रंथ, निबंध। तो जैसा कि हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे, पुराने समय से ही। तो चूंकि हमारा जो इतिहास है वो काफी पुराना रहा है, बहुत प्राचीन रहा है, तो बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई थी, और उन ग्रंथों से ही हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है, हमें अपने कल्चर के बारे में पता चलता है कि उस समय हमारा जो धर्म है वो इस तरह से इवॉल्व हुआ। और जो हम रिचुअल्स करते हैं, जो कर्मकांड हम करते हैं, जो हवन करते हैं, हवन के समय में जो मंत्र बोले जाते हैं, या आप अगर हवन भी करते हैं, या आपने देखा हो कि कभी भी किसी भी मंदिर की रचना अगर होती है, उसकी संरचना जो होती है, तो वो बहुत अलग तरह के रिचुअल होते हैं, और उन रिचुअल को फॉलो करके ही वो रचनाएं होती है। तो ये जो है ये सब कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये हमें ऐसे ही एक दिन में पता नहीं चला। तो ये जो ग्रंथ हैं उन्हीं की जो रचनाएं हैं वो संकलन है वेदों में। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे वेद से। तो वेद जो है ये 4 भागों में विभाजित है। और पहला है सबसे प्राचीन, क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, या सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें जो है 1028 सूक्त है, और ये सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही हमारा जो फेमस बहुत प्रसिद्ध जो मंत्र है, गायत्री मंत्र जो है, वो ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। इसमें पूजा पाठ से संबंधित जो मंत्र हैं, कर्मकांड हैं, वो सब इसमें लिखे हुए हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के कर्मकांड के बारे में व मंत्रों के बारे में लिखा हुआ है। सामवेद राग या गीतों के बारे में लिखा हुआ है। तो जो हमारा शास्त्रीय संगीत है या शास्त्रीय जो क्लासिकल म्यूजिक है हमारा, वो सामवेद से ही डेराइव होता है। इसमें राग है, रागों के बारे में लिखा हुआ है। तो हमारा शास्त्रीय संगीत जो है वो इसी से डेराइव है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो किस वेद से उद्भित है, तो सामवेद से वो उद्भित है। अथर्ववेद जो है इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, और इसमें अन्य बातें लिखी हुई है। तो ये जो वेद है, वेद वेद कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद जो बुक्स आती है वो है ब्राह्मणा। ब्राह्मणा जो है बेसिकली ये हर वेद की अलग अलग है, और ये होती है टिप्पणियां, जिनको हम हिंदी में कहते हैं टिप्पणियां। तो ये टिप्पणियां होती हैं, और यह टिप्पणियां जो है हर वेद की अलग अलग है ब्राह्मणा। तो ये हिंदू श्रुति है, और ये वेद के साथ साथ उसका एक ब्राह्मण है, मतलब प्रत्येक वेद के साथ साथ उसका एक ब्राह्मण यानी एक टिप्पणी है। जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिक की ऋग्वेद के साथ है। तांडेय महाब्राह्मण और सदविंश महाब्राह्मण ये सामवेद के साथ है। तैत्रीय शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद के साथ है, और गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद के साथ जो टिप्पणियां जुड़ी हुई है, ये ब्राह्मण इनके साथ है। मतलब जैसे कमेंट होता है ना, जैसे बुक के बाद एक कमेंट होता है, किताब के बाद कमेंट वाला सेक्शन रहता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ कमेंट की रहती है, उसी को कहते हैं। तो ये ब्राह्मणा जो है हर ये वेद है उसकी एक टिप्पणी होती है, और वही जो है ब्राह्मणा के नाम से जानी जाती है। हर वेद की अलग अलग है। तो ये इस तरह से दी हुई है। इनको ऐसे ही याद रखना है कि ऐसे पूछ ले कि अथर्ववेद की ब्राह्मणा कौन सी है, या गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है, तो ये अथर्ववेद की टिप्पणी है, और इस तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है आरण्यक। आरण्यक जो है ये ऋषि मुनि जो वनों में रहते थे, कि उनके बारे में, उनकी उनसे संबंधित जो बातें हैं वो आरण्यक में लिखी हुई है। वनों से संबंधित या वनों से जंगलों में रहने सीमा जंगलों की सीमा के अंदर रहने से संबंधित जो बातें हैं वो सारी चीजें आरण्यक में लिखी हुई है। उपनिषद जो है, उपनिषद का एक अलग मतलब है। उप मतलब पर, ऊपर यानी उप का मतलब पर, ये दोनों जुड़ा हुआ है। निषद का मतलब नीचे, और नी का मतलब नीचे, और शद का मतलब बैठना। तो नीचे बैठना यानी कि ये जो है बेसिकली शिक्षक के समीप बैठना, इसका मतलब है शिक्षक के समीप बैठना। और यहीं से हमारे जो मतलब कल्चर में गुरु शिष्य परंपरा जो है वो इसी से शुरू हुई थी। गुरु शिष्य परंपरा उपनिषद में जो लिखे हुए हैं उन्हीं से गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई थी। फिर हमारे जो महाकाव्य है वो उसमें रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, और महाभारत है जो कि महर्षि वेद व्यास ने लिखी है, ये महाकाव्य है। उसके
हमारे वो है पुराण। तो पुराण टोटल इन टोटल 18 पुराण है, और जिसमें से मुख्य पुराण है भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। इसमें से आपने गरुड़ पुराण का नाम जरूर सुना होगा, भागवत पुराण का नाम सुना होगा। गरुड़ पुराण जो है ये जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद इसको पढ़ा जाता है, मतलब इसका पाठ होता है गरुड़ पुराण का, तो वो आप भी जानते होंगे। तो गरुड़ पुराण का पाठ अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसका पाठ होता है। इसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु के बाद किन किन दशाओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, मतलब मृतक जो आत्मा है उसे कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, तो ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये हमारे पुराण है, और ये कुछ मुख्य पुराण है 18 पुराणों में से। फिर आते हैं अपने संस्कृत नाटक को लेकर। तो संस्कृत नाटक में जो इंडिया में सबसे ज्यादा भारत में फेमस है वो है कालिदास। तो कालिदास ने कुछ नाटक लिखे हैं, तो मालविका, अग्निमित्र और विक्रम वश्य और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, बहुत फेमस नाटक है। और ये नाटक जो है पुराने समय पे एक सीरियल आता था डीडी नेशनल पर, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय में इसकी कहानी दिखाते थे अभिज्ञान शाकुंतलम की। तो बेसिकली ये कहानी जो है नाटक आधारित है, दुष्यंत पुत्र भरत के ऊपर आधारित है, कि जो शाकुंतला है, और उसमें दुर्वासा ऋषि के बारे में भी बताया। आपको पता है दुर्वासा ऋषि के बारे में, किसी को नाम सुना है? वो सबसे ज्यादा क्रोधित मुनि थे वो, मतलब कि अगर वो किसी को श्राप दे देते थे तो मतलब लोग बचते थे कि उनको किसी भी तरह से कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज से, तो वो जो भी श्राप दे देते थे वो सत्य हो जाता था। तो दुर्वासा ऋषि जो है वो इसमें नाटक में दिखाए गए हैं, मतलब इसमें जिक्र है दुर्वासा ऋषि का। तो कहानी कुछ इस तरह है कि जो दुष्यंत, राजा दुष्यंत थे और शकुंतला जो है, तो वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उनको एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, और राजा दुष्यंत जो है शकुंतला से शादी का वादा कर देते हैं कि मैं आपसे विवाह करूंगा लौटने के बाद। तो उन्हें राज्य जाना होता है वापस। अब शकुंतला जो है वो दुष्यंत के जो विचारों में मग्न रहती है। दुर्वासा ऋषि वहां पर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और वो दुर्वासा ऋषि पर ध्यान नहीं देती है, मतलब वो उनका जो विचार है वो कहीं और रहते हैं, तो वो ध्यान नहीं देती। तो दुर्वासा ऋषि उन्हें श्राप देते हैं कि जिनके ध्यान में आप हो, जिनका विचार आपके मन में है, वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। मतलब दुर्वासा ऋषि को इतना क्रोध आता है कि वो आने के बाद वो ध्यान नहीं देती उनपे, और वो कहते हैं कि वो आपको पहचानेंगे भी नहीं। तो उसके पश्चात जो है शकुंतला जो है वो भरत को जन्म देने वाली होती है, और जन्म देने से जस्ट पहले जब वो उनके पास जाती है दुष्यंत के, राजा दुष्यंत के, तो राजा दुष्यंत उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं, और सब जो है शकुंतला को मारना शुरू कर देते हैं, पत्थर मारना शुरू कर देते हैं राज्य में कि झूठी लड़की है, पता नहीं कहाँ से आ गई। तो इस तरह से, और फिर राजा दुष्यंत जाने से पहले उनको एक अंगूठी देकर जाते हैं। तो जब जैसे शकुंतला बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है दुर्वासा ऋषि के सामने कि ऐसा नहीं करें, और ऐसा कैसे होगा कि वो मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे, तो राजा दुष्यंत उनको एक अंगूठी देकर जाते हैं। तो वो पानी में गिर जाती है और उसे उस अंगूठी को एक मछली खा जाती है। तो वही जो मछली है एक मछुआरा पकड़ता है, और क्योंकि वो राज मुद्रा होती है, जो अंगूठी रहती है उसपे निशान राज्य का जो है दुष्यंत राजा का निशान रहता है, राज चिन्ह लगा रहता है। तो मछुआरा उसे अपने पास नहीं रखता, वो सीधा उसे राजा के पास ले जाता है अंगूठी को। और अंगूठी देखते ही राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाती है कि हाँ मैं उसे जानता था और मैंने तो अभी उसे भगा दिया। तो फिर उसके पास वो शकुंतला को बुलाकर लाते हैं और शादी करते हैं, और वो रानी बन जाती है। और उनके बाद जो उनके बेटे होते हैं राजा भरत, दुष्यंत पुत्र भरत। तो ये जो पूरी कहानी है, हाँ ऋषि दुर्वासा ने दिया था। ऋषि जब ऋषि दुर्वासा से शकुंतला ये कहती है ना कि मतलब ऐसा ऐसे मत करो, मैं मेरे से भूल हो गई, माफी मांगती हूँ, तो वो कहते हैं कि देखो जो शब्द निकल गए वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन एक चीज हो सकती है कि किसी ना किसी तरह से ऊपर वाला आपकी हेल्प कर देगा, मतलब ऊपर वाला सहायता भेज देगा। तो वो जो अंगूठी थी उससे उसको सहायता हो गई कि वो अंगूठी मछुआरे ने पकड़ ली, और मछुआरा जब जैसे ही राजा के पास लेके गया
तो वो अंगूठी याद आई कि ये अंगूठी कहाँ थी। तो उसे फिर याद आया कि ये तो मैंने शकुंतला को दी थी। तब उसे याद आता है कि हाँ, शकुंतला जो है उनसे उन्होंने शादी की थी, और वो दुष्यंत पुत्र जो भरत होते हैं वो उन्हीं के पुत्र रहते हैं। तो इस तरह से उन्हें याद आता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत अच्छा नाटक है, अगर आप देखना भी चाहे तो आप देखें, बहुत अच्छा है। और एक और नाटक है मिर्च कटिका, मिर्च कटिकम या मिर्च कटिका, ये शूद्रक ने लिखा है। एक नाटक है मुद्रा राक्षस, ये विशाखा दत्त ने लिखा। मुद्रा राक्षस के बारे में मैं बताऊंगी। चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य पे कौटिल्य ने कैसे बिठाया, ये सारी जो चीजें हैं उसमें लिखी हुई है। मतलब कैसे कूटनीति, कौटिल्य ने कूटनीति का प्रयोग करके किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, तो वो सब मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है। फिर है रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका। ये तीनों जो है ये हर्षवर्धन ने नाटक लिखे हुए हैं। हर्षवर्धन जो थे ये राजा रहे हैं 600 circa 600 से 648 के अराउंड तक। तो 600 से 650 बीसी एडी तक ये राजा रहे हैं। और इन्होंने भी कुछ लिखे हैं, रत्नावली, नागनंद और प्रियदर्शिका है। फिर है संस्कृत के काव्य। काव्य मतलब कविताएं जो होती हैं। ये कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत और ऋतु संहार। ऋतु संहार और मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव, ये चारों लिखी है कालिदास ने। फिर गीत गोविंद है, ये जयदेव ने लिखी है। कीर्ता अर्जुनियम, ये भारवी ने लिखी है। शिशुपाल वध माघ ने लिखी है। और अन्य अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। ये तो याद ही रखना, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है। अब उसके बाद कुछ वैज्ञानिक ग्रंथ है, जैसे कि चरक, ये चिकित्सा पर आधारित है, चरक संहिता। सुश्रुत संहिता जो है ये शल्य चिकित्सा पर आधारित है। शल्य मतलब सर्जरी, शल्य चिकित्सा। हाँ, तो इसको तो याद ही रखना, शल्य चिकित्सा, क्योंकि पहली जो सर्जन इंडिया में जाने जाते हैं सबसे पहले तो सुश्रुत जाने जाते हैं, और इन्होंने इसमें सर्जरी के बारे में लिखा है। माधव निदान, ये माधव ने लिखी है। और पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता वराहमिहिर ने लिखी है। आर्यभट्ट ने लिखी है। फिर हमारे यहाँ पे कुछ धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म में लिखी हुई किताब है। और इसमें तीन है, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और अभिज्ञान पिटक, कुछ इस तरह से लिखे नहीं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय, सूत और अभिधम्म। तो ये जो पिटक है ये लिखी हुई है बौद्ध धर्म में, जो कि विनय पिटक में तीन पिटक है। फिर है जैन आगम। जैन आगम जैन धर्म से संबंधित है, ये प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, ये पाली भाषा में लिखे हुए हैं। दोनों का याद रखना, बौद्ध धर्म पाली भाषा में और जैन धर्म प्राकृत में। फिर है सिख साहित्य। सिख साहित्य जो है ये आदि ग्रंथ से संबंधित है। आदि ग्रंथ जो लिखे गए थे उनके बाद, उनके बाद लिखे हैं ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब। तो आदि ग्रंथ को ही एक्सटेंड करके इन्होंने लिखा था 1678 में। ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहिब, और इन्होंने ये लिखा था सिख साहित्य, ये गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब कभी भी आए क्वेश्चन, तो हम ये सोच लेते हैं कॉमन के नानक ने लिखा होगा, गुरु नानक ने। पर गुरु नानक ने नहीं लिखे थे, ये बाद में जो गुरु नानक की बानी है, वो जो उन्होंने कही थी बातें, उनको जब लिखा गया था तो उसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, या गुरबाणी भी उसे कहते हैं, यानी गुरु की बानी। तो वो बाद में लिखी गई थी। और ये सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो है, इन्होंने इसे कंपाइल कर दिया था गुरु ग्रंथ साहिब में, आदि ग्रंथ को। फिर कुछ हमारे यहाँ पे मिडेवल हिस्ट्री में राज्यों में कुछ वो आए, कह सकते हैं कि ट्रैवलर। तो फॉरेन ट्रैवलर आए थे, इसमें एक था अल बरूनी। ये अल बरूनी आया था, और अल बरूनी ने लिखी है तहकीक हिंद, यानी कि इंडिया में बहुत समय रहा था, बल्कि ये रहा ही इंडिया में है। और इसने लिखी है तहकीक हिंद, यानी इंडिया के बारे में सब कुछ लिखा है, किस राज्य में क्या हुआ था, कैसे दिशा थी, दशा थी, सोशली कैसे था, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कैसा था, वो सब इन्होंने लिखा है अल बरूनी ने अपनी तहकीक हिंद में। इस पे क्वेश्चन आता है, इसे याद रखना, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसने लिखी है। फिर इसमें अन्य में तारीख है फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा हुआ है, ये जियाउद्दीन बर्नी ने। और तुजुक बाबरी, ये बाबर ने लिखा है, इसे बाबर नामा भी कहते हैं।
हुमायूं नामे लिखा है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी हुमायूं की सिस्टर थी, स्टेप सिस्टर, और इन्होंने ये लिखा था। आईने अकबरी लिखा है अकबर के बहुत जो कह सकते हैं बहुत करीब थे ये अबुल फजल, इन्होंने लिखा था, ये लेखक भी थे। और अकबरनामा, आईन अकबरी अकबरनामा में ही इन्होंने बताया है कि अकबर के समय किस तरह की राजनीति थी, अकबर कैसे इंसान थे, और उस समय किस तरह से उनके घर मतलब राज्य में कितने लोग थे, रानियां कितनी थी, मतलब सारी चीजें उन्होंने पॉलिटिकली और बाकी सारी चीजें उसमें बताई है। फिर है रज्मनामा, ये लिखी है बदायूनी ने। और पद्मावत तो आप जानते ही होंगे, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और रिहला ये लिखी है इब्न बतूता ने, ये भी बहुत मोरक्कन ट्रैवलर था, बहुत फेमस ट्रैवलर था इब्न बतूता, और ये इसने लिखी है रिहला, इंडिया के बारे में सारी चीजें बताई है। पद्मावत के बारे में आप जानते ही होंगे, जो मूवी बनी है वो इसी पर बनी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखी है पद्मावत, वो हिस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो ये जो किताबें हैं इनको आपको रखना है, अच्छे से कर लेना, बाय हार्ट कर लेना, इनको याद कर लेना कहानी मतलब किताबों को। और इनमें से ही किताबें आपसे पूछी जाएंगी, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि वो रह गया। बाकी जो किताबें हैं कुछ हिंदी में है आपकी, वो आप देख लीजिएगा। जो हिंदी वाली है वो मैं इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि नहीं तो फिर कराने के लिए तो बहुत सारी है, बट जो मुख्य है वो आप कर लीजिए। बस इनमें से पूछा जाता है, इससे बाहर ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, थैंक यू, इसे कर लीजिएगा।